बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर के आदेश पर सामान्य चिकित्सालय के 2 वार्ड को कोविड डेडिकेटेड बनाया गया है। पीएमओ सुनील चौहान ने अलवर न्यूज को बताया कि सामान्य चिकित्सालय के मेल सर्जिकल वार्ड और बर्न वार्ड को कोरोना पॉजिटिव मरीजों के भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है। हालांकि ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है, लेकिन ईएसआई हॉस्पिटल में जब एक पूर्ण सुविधाएं नहीं हो पाती हैं, तब तक सामान्य चिकित्सालय के 2 वार्डों को ही कोविड मरीजों के लिए काम में लिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए सीमांत जिला कलेक्टर साहब ने डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल दोबारा से शुरू करने के लिए आदेश निकाले हैं। और जैसा कि आपको विदित है, ईएसआई हॉस्पिटल को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। तो तब तक की व्यवस्था के लिए हमने सर्जिकल वार्ड्स को डेडिकेटेड कोविड वार्ड्स में बदला है। सर्जिकल वार्ड्स, बर्न वार्ड्स, ये इसमें भी कोविड के पेशेंट्स भर्ती किए जा रहे हैं। तो हमारी पूरी व्यवस्था है, पेशेंट्स को अच्छे से इलाज मिले, अच्छे से सुविधाएं मिले और जल्दी से मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। मेरा भी आमजन से निवेदन है कि जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका पालन करें। कोरोना वापस से बढ़ रहा है और पहले से ज़्यादा क्रिटिकल है, तो हम लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि बाज़ार में या किसी भी उत्सव में लोग भीड़ लगा के रखते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं और मास्क को इस तरीके से काम में ले जाता है जैसे कि 2 व्हीलर वाले हेलमेट को काम में लेते हैं कि पुलिस वाले को देखा तो हेलमेट लगा लिया, किसी ने टोका तो मास्क ऊपर लगा लिया, वरना गले से नीचे लटका रहता है। तो मास्क सबसे सुरक्षित उपाय, मास्क सुरक्षित उपाय है। दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइज़र या हैंड वॉशिंग ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आवश्यक है तभी अपन बाहर निकलें। यदि हम भीड़ बढ़ाते हैं कोई भी जगह दूरियां बढ़ाते नहीं दूरियां नहीं रखते हैं तो बीमारी बढ़ने का अंदेशा रहता है। नए लक्षण आ रहे हैं? हाँ, लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है कि पहले तो ये था कि किसी को खांसी है, बुखार है या जुकाम है, उसके वजह से कोरोना प्रेजेंट हो रहा था। अब दूसरे भी और लक्षण है, जैसे कि सिर्फ सर में दर्द है या बॉडी एक हो रहा है, उसकी वजह से भी, या किसी को लूज मोशंस भी हो जाते हैं, वॉमिटिंग्स हो जाती है, अनईजी फील करता है, तो उसमें भी कोरोना की परेशानी हो सकती है। वैक्सीन के लिए एक संदेश दे दें। हाँ, सरकार की ओर से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लगवाने के लिए कहा गया है और मेरा निवेदन है कि वैक्सीन सभी लोग लगवाएं, अति आवश्यक रूप से लगवाएं। इसके लगाने से हमको कोरोना से बचाव में फ़ायदा होता है, लेकिन हम लोग उसके बाद भी कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। लोग समझते हैं कि हमने वैक्सीन लगवा लिया कि अब कुछ नहीं होगा या कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन वायरस तो अपने पास आ ही सकता है। तो इसलिए वायरस से बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए हम किसी दूसरे को जिसको वैक्सीन नहीं लगा है उसको तो दे ही सकते हैं। तो इसलिए हमको प्रोटोकॉल की पालना अवश्य करनी है। वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन लगवाने से किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं होती है। अपनी कुछ बातों का ध्यान रखना है वैक्सीन लगवाने से पहले। भूखे पेट नहीं जाएं। ब्लड प्रेशर, शुगर यदि किसी को है या अस्थमा की बीमारी है, दवाई बदस्तूर जारी रखें और बीपी, शुगर नॉर्मल होने के बाद ही